एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में इन एसएल हंटिंग, और इस प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैसे डिसाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको अगर कल ट्रेडिंग करनी है तो कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग पूछते हैं कि सर ये लेवल्स कैसे बनाएं, और लेवल्स के साथ हम कैसे ट्रेड करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। कैंडल स्टिक्स किस टाइप की बन रही हैं तो उससे हमारा क्या प्लान होगा कैंडल स्टिक्स को देखते हुए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन का जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एसएल हंटिंग में। कभी कभार क्या होता है कि हमारा प्लान होता है कॉल साइड का और मार्केट उस डायरेक्शन में बढ़ भी रहा होता है, बट प्राइस एक्शन इस टाइप का होता है कि हमें कॉल नहीं लेनी होती, या सेम चीज़ हम रिवर्स के साथ भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है 5 मिनट का। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जाननी है कि आपको 15 मिनट के ऊपर का टाइम फ्रेम एनालाइज करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आप चले जाओगे तो डेली चलो एनालाइज कर लिया, डेली तो चलो चल जाता है, बिकॉज डेली में हमें डेली कैंडल्स का हाई लो ओपन क्लोज देखने को मिलता है और उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट ये 1 आवर का चार्ट, 4 आवर का चार्ट और 30 मिनट्स का चार्ट या कोई भी चार्ट हो गया, ये सब आपके काम का नहीं है एज अ इंट्राडे ट्रेडर। अगर आपको एनालिसिस करनी है ढंग की ट्रेंड फाइंड करने के लिए तो आप 5 मिनट या तो आप 15 मिनट में जाके देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं। बहुत से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे ये कन्फ्यूजन होता है कि ये छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं तो हम हमारे लिए सिग्निफिकेंट स्विंग्स क्या होने चाहिए। तो चलो उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम एक दो वर्ड बोल देंगे ताकि ऐसा लगे कि ओ भाई क्या भयानक चीज़ पढ़ा दी। तो जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक चीज़ होती है, चौक एक चीज़ होती है। तो उन दोनों के बारे में चलो बात करते हैं। वैसे इसके ऊपर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, आप सीधा हाई और लो ही समझना, और मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो आप लोग को इधर दिख रहा होगा 13 तारीख के बाद में कुछ हम लोग को ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखा, बट हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये ट्रेंड चेंज है। जब आप लोग को यहाँ पर मैं रिप्ले मोड अगर आप लोगों को लगा के दिखाऊं इधर इस डायरेक्शन में 14 तारीख को, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। तो आप लोग पहले सिंपली ये देखोगे कि ये हाई मार्केट बना रहा है, जो बहुत सिग्निफिकेंट हाई दिख रहा है। अगर आप लोग को हाई देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो लाइन चार्ट में स्विच कर जाओ और उसमें देखो जो सबसे नेकेड आई से जो आपको सबसे पहले दिखे कि भाई ये हाई है। और अगर आपको किसी भी हाई को देख के ये लगे कि यार ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, तो उसका आंसर है कि ये नहीं है। बात सिंपल है। अगर आपको किसी हाई को देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये हाई है, एकदम क्लियर कट 100%, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा कि हाँ ये हाई है। बट किसी भी ऐसे हाई को देख के आपको लग रहा है कि नहीं यार ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होगे, जो यहाँ पर छोटे छोटे आप लोगों को हाई और लोज बनते दिखते हैं। तो अभी सबसे सिग्निफिकेंट हाई ये रहा, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये अभी तक जितना चार्ट हमने बनाया उसके पहले ये रहा, है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 25 तारीख को करीबन जब मार्केट ने एक हाई लगाया था, उसको टेस्ट किया था, फिर उसके बाद एक और हाई लगा दिया था। तो जब भी एक ऐसा हाई लगता है, प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है, तो उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बट ये बहुत सिंपल सा है, इसको हायर हाई भी हम बोलते हैं अपने नॉर्मल ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। इसको ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे टेंशन मत लो, ट्रेडिंग को बहुत सिंपल ही रखो। जब ये नया हाई बन जाएगा उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट होगा उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर से बोला जाएगा। ये नया हाई हो गया और इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर अब ये हाई लग गया, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे एंट्री वेंट्री से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बट ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जब भी आपको एक हाई का ब्रेकडाउन होता हुआ, ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, तो उसके बाद जो सबसे लो लगा होगा, सबसे रीसेंट का लो, इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये जब नया हाई लगा और फिर उसके बाद जब एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो आपको इतने से लेके इतने से एरिया में जो सबसे लो पॉइंट होगा वो आपका नया लो हो जाएगा, जो कि ये रहा, ये नया लो हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से मैं एक बारी बता देता हूं, ये जब एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट हाई का ब्रेकआउट। मैं बोल दे रहा हूं बस ताकि वीडियो को थोड़ा फैंसी बना दिया जाए, और कोई रीज़न नहीं है। तो आप लोग आसान भाषा में समझ ही रहे होगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जब एक
ब्रेकआउट दिखा, तो ये नया आपको हाई एक बना, इसका भी ब्रेकआउट आपको दिखा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलेंगे इसे। फिर उसके बाद ये जो यहां से लेके ब्रेकआउट से पहले लेके जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उतने बीच में जो सबसे रीसेंट लो होगा, जो रीसेंट लो बोल रहा हूँ सॉरी, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा स्विंग का। इसको स्विंग भी बोल सकते हैं, इसको हायर लो बोल लो, इसको ऐसा कोई नाम वगैरह नहीं देते, बट मैं इसको सिग्निफिकेंस है इसका मैं बताता हूँ अभी इसका सिग्निफिकेंस कैसे है। तो ये आपका एक सिग्निफिकेंट लो हो गया। फिर जब ब्रेकआउट आपको मिलेगा, अब इस देखो यहाँ पे अभी हाई बना नहीं है, मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ चार्ट, अब आप लोगों को हाई बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे ये दिखाता हूँ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, फिर उसके बाद ये हमारा सिग्निफिकेंट लो था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना जी। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया कि पुल बैक तो दे रहा है, ठीक है, पुल बैक दिया, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे मार्केट मूव कर रहा था, ये हाई तो बनाया, करेक्ट बात है। जब मार्केट लो बना रहा था तब हम लोग इस उम्मीद में थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं पुल बैक होगा। अब देखो पुल बैक क्या होता है ना, कि पुल बैक इस हाई के नीचे भी आ सकता है, यहां से भी ऐसे घूम के इस हाई को निकाल सकता था, करेक्ट बात है। जब तक ये जो सिग्निफिकेंट लो नहीं मार्क किया हमने, ये जो सिग्निफिकेंट लो जो मार्क किया है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। और इस लो का जब ब्रेक डाउन हमको देखने को मिलता है, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चौक भी बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि कैसे हम इस लो को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता तो हमारा नया लो होता वो ये बन जाता। फिर इसके बाद अगर मार्केट घूम के आता और इस लो को निकाल देता तो हमारा ये वाला जो लो होता वो चौक बन जाता, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, बस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको बस आइडेंटिफिकेशन के काम आता है कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से चल रहा है। तो जब यहाँ पर मार्केट ने ऑन द डेट ऑफ 16 दिसंबर इसका ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड चेंज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये हाई को तो मार्केट ने निकाला नहीं और लो को मार्केट ने निकाल दिया। ये आसान भाषा है कि मार्केट ने अपने जो नया हायर हाई था उसको ब्रेक करने के बजाय जो रीसेंट का हायर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जब ट्रेंड चेंज हो गया तब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को देखने को मिलेगा कि अब ये चलो एक लो बन गया है, ठीक है, फिर उसके बाद ये हाई बन गया, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, चलने देते। अब देखो जब ये लो बीट हुआ, जब ये लो बीट हुआ आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली, तो इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। जब ये ब्रेक हो गया अब हमारा ये नया लो बन गया, फिर से बीट हो गया, फिर अब हमारा यहां पर एक नया लो एस्टैब्लिश हो गया। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए। जब ये लो निकला, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नया, फिर उसके बाद एक मार्केट ने हाई पॉइंट लगाया ये। अब आप लोग हो सकता है कि पूछो कि ये जब हाई निकले तो ट्रेंड चेंज क्यों नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा इससे पहले का हाई था, जो मेन सिग्निफिकेंट हाई था, वो बीट नहीं हुआ। और जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो इंड्यूसमेंट नाम की एक चीज होती है कि जो पहला पुल बैक होता है उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो उस चीज को चलो हटाओ, फालतू में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पहले मार्केट ने क्या किया। पहले मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया ना, पहले मार्केट ने अपने लो को बीट किया, फिर उसके बाद अब अगर हाई को निकाल रहा है तो हमें तब सतर्क होना है जब एक पुल बैक के बाद फिर से हाई को निकाल दे। जब पुल बैक देने के बाद फिर से हाई को निकाल देगा तब हम कंसिडर करेंगे ट्रेंड चेंज, ना कि यहाँ पर कि इसको हाई को निकाल दिया तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? बहुत सिंपल सा बात है यार। अगर मैं आप लोगों ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये ऐसे ऐसे हायर, ये है अप ट्रेंड, फिर मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया, हाई को निकालने की जगह इसको बीट कर दिया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे कर दिया, तो आप लोगों को दिख रहा है ना ये हाई इंटैक्ट है, ये लो यहाँ पर बीट हो गया, ओके। तो ऐसे आपको ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई करना है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा एसएमसी के नाम पे, बट आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया होगा। तो अब इसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ सिंपल सा ट्रेंड चेंज के बारे में था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट्स अब आप यहाँ पर नोट करना शुरू कर दो, पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू इंट्राडे बेसिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अभी हम लोग बात करेंगे कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, बट मैंने सोचा थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को यहाँ पे बताना शुरू कर दूं। जब छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू होंगी, स्मॉल कैंडल्स, तो वो साइन होगा कि वहां पर स्मार्ट मनी की एंट्री नहीं हुई है।
वहां पर रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ये बात आप लोगों को नोट करनी है। दूसरी चीज आपको नोट करनी है कि किसी भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी आ रहा है और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अब देखो इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। कैंडल का कलर से मतलब नहीं है, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर ये सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, या ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट इसी का जस्ट रिवर्स, ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। इसको यहाँ पर आप लोग जब देखोगे तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स भी दिखेंगी, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर ऐसा इनकंसिस्टेंसी दिखेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि इसका ब्रेक हो गया, थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ब्रेक भी हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड भी कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। आपके रेजिस्टेंस के एरिया पे, रेजिस्टेंस ने का जो आपने लेवल बना रखा है उसके ऊपर नीचे ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे डांस करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो प्रीवियस डे का जो हमारा यहाँ पर चार्ट था, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल का है हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है फर्स्ट कैंडल का हाई, उसके ऊपर मार्केट हल्का सा निकला, विक निकली, यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फिर बनी, फिर एक हल्का सा ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लग गया। ओके, असली जो ब्रेकआउट होता है जिसके रिवर्स में हम लोग ट्रेड करते हैं वो इस टाइप का होता है कि ये कैंडल बनी है फर्स्ट कैंडल, उसके हाई को मार्केट बैक टू बैक निकाल दे। ये चलो एक बैक टू बैक कैंडल निकली, एक ग्रीन कैंडल निकली, ये प्रूव नहीं करती। इसके बाद एक और अगर बन जाती कैंडल ग्रीन कलर की, भले ही वो छोटी ही बनती लेकिन इसके हाई के ऊपर निकलती और थोड़ा सा हाई के ऊपर ही क्लोजिंग देती, वो होता ब्रेकआउट। और अगर अपर साइड स्टॉप लॉस ना होता तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में इजीली बैठ सकते थे। ऑल्दो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस दिन मैंने पुट की पोजीशन में बैठा था, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था ओवर हेयर, जब लास्ट डे का हाई इधर मार्केट ने निकाल दिया था, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैंने यहाँ पर करीबन पुट की पोजीशन बनाई थी, तो ईजिली यहाँ पर हम लोग लॉस बुकिंग करने को मिल गई थी हमें। तो कोई बात नहीं, कभी कभार मार्केट लॉस दे देता है। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। मार्केट अपसाइड क्यों गया जबकि स्टॉप लॉस नहीं थे? क्योंकि मार्केट जब कहीं पे भी ये चौथा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये चौथा पॉइंट है कि जब भी किसी भी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस नहीं होते हैं और उस डायरेक्शन में मार्केट स्लो एंड स्टडी चल रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी कैंडल क्या है। अगर इस कैंडल को मैं जूम इन कर दूं ना तो आप लोग एक बारकोड बना ले जाओ इससे, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, इसका मतलब है कि मार्केट हाथों हाथ स्टॉप लॉस बना रहा है। किसी भी रेड कैंडल पे सेलर्स कूद जाएंगे, ग्रीन कैंडल पे बायर्स कूद जाएंगे, फिर रेड कैंडल पे सेलर्स कूद जाएंगे। यहाँ पे कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है, तो रिटेलर्स की एंट्री तो हर समय होती ही रहती है। तो मार्केट हाथों हाथ यहाँ पर स्टॉप लॉसेस क्रिएट करता हुआ चला जाता है और दूसरे इंडेक्स को देखते हुए भी स्टॉप लॉसेस बनाता हुआ चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी आप लोगों को नोटिस हो रहा होगा कि निफ्टी नेगेटिव हो रहा था, तो वहाँ पे नेगेटिविटी को देखते हुए लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे होंगे रेजिस्टेंस एरिया पे। इस चक्कर में मार्केट अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन किया। ओके, तो ये 4th पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट आपको नोटिस करना है कि अगर आप लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है और मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर तो हमारी एंट्री बन जानी चाहिए थी, बट मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता हुआ धीमे धीमे जा रहा है, ऐसी कैंडल बना रहा है, बैक टू बैक कैंडल नहीं बना रहा है, तो आप लोग थोड़ा अवॉइड कर दो उस दिन ट्रेड करना। उस दिन फिर एक मॉर्निंग आवर में 11 बजे के बाद आप आओ मार्केट में, और फिर जो भी मूव आ रखा है, जैसे अगर बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ डायरेक्शन मूव कर दिया, अब हम आए मार्केट में 11 बजे, तब आपको क्या करना है कि अब एक अच्छा खासा मूव हमको मिल चुका है, तो हमें फिर शांति से फिबोनाची लगा के ट्रेड करना है, उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। ये नहीं देखना आपको कि यहाँ पर कोई PSY लेवल आ गया तो चलो अपोजिट ट्रेड मार लेते हैं, नहीं, कभी भी अपोजिट सोचने में बुराई नहीं है। बुराई तब नहीं है जब आपके पास मार्केट में टाइम कम है और आपका सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। जैसे किसी PSY लेवल पे आपको रिवर्स ट्रेड लेनी तो आप ले सकते हो, बट आप पोजीशन की जो साइजिंग है उसको 50% से रिड्यूस कर देना। ओके, और स्ट्रिक्ट SL फॉलो करना। ये नहीं कि भाई मार्केट ने लॉस क्यों कर दिया हमारा, कभी भी ये ना सोचा करो कि मार्केट ने लॉस क्यों कर दिया, क्योंकि सेटअप्स भी फेल होते हैं। तो आप क्या करो, जब भी मॉर्निंग आवर में आप लोगों को इस टाइप का प्राइस एक्शन दिख रहा है, किस टाइप का, स्लो एंड स्टडी, कोई भी एक
मूवमेंट नहीं ढंग का कि अपसाइड मूवमेंट आ गया हो, बैक टू बैक कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। देखो अपसाइड मूवमेंट तो आया, लेकिन किस टाइप की कैंडल बनाते बनाते आ रहा है ना। ये आप लोग को मॉर्निंग में ही समझ में आ जाएगा। जब ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे होल्ड किया तब आपको मॉर्निंग में ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मार्केट अपने आप को पॉजिटिव ही रखेगा, उनके स्टॉप लॉसेस को खाता हुआ ऊपर ही जाएगा। ओके, तो आप पहले इस मूव को कैप्चर तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इस टाइप का आपको सेटअप है नहीं ट्रेड करने की आदत। तो आप क्या करो, उसको वेट करो, फिबोनाची लगाओ और फिर उसके बाद फिबोनाची के साथ साथ आप यहाँ पर ट्रेड इजीली कर सकते थे जब आपको यहाँ पर 0.5 के एरिया पे मिला। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सर 0.5 पे कब ट्रेड लेनी है और 0.618 पे कब ट्रेड लेनी है। तो 0.5 पे आपको तब ट्रेड लेनी है जब मार्केट स्लो एंड स्टडी आ रहा हो। अगर आप लोग को बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए मार्केट दिख रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, तब आपको 0.618 का एरिया पे ट्रेड लेनी है। ये चीज़ आप दोनों चीज़ में आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाओगे। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ठीक है, इतना समय लगाते हुए 0.5 के एरिया पे आया, 10:30 बजे से रिवर्स करना शुरू किया और 12 बजे तक आया, मतलब ये स्लो मूव है। आप लोगों ने पहले के चार्ट में देखा होगा कि एक एक कैंडल 50-50 60-60 पॉइंट की बन जाती है 1 मिनट की, तो वो होता है फास्ट मूव। तब आप लोगों को 0.618 के एरिया पर ट्रेड लेनी है। और सबसे बढ़िया, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 0.5 पे जब आ जाए तो इसी एग्जैक्ट इसी लेवल पे ट्रेड ले लो और 0.618 के नीचे एटलीस्ट 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दो। ओके, तो ये भी कर सकते हो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखने की आपकी कैपेसिटी है तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, तो अभी आपको मैंने प्राइस एक्शन के 5-6 पार्ट बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ, सॉरी, नेक्स्ट डे की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी आप लोगों को मैंने ट्रेंड एनालिसिस सिखा दिया, थोड़ा बहुत कैंडल्स के बारे में बता दिया। हो सकता है मेरे दिमाग से अभी कुछ निकल रहा हो तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बट अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अभी आप लोग को मैंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में एक चीज़ सिखाई कि चलो पहले 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट के ऊपर नहीं जाना आपको अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अभी आप लोग यहाँ पे दिख रहा हो कि जो ये लो बना था, इसका ब्रेकआउट मिला था, फिर एक पुल बैक आया था। अब मैंने आपको पुल बैक जब आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पुल बैक आए और अपने लो को ना निकाल पाए और अपने हाई को ये निकाल दे, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हाई और ये हाई और ये हाई और ये हाई सारे पास पास में है, तो हम इनको इक्वली कंसिडर करेंगे। हम हल्का सा ऊपर बढ़ा के 42,700 का एक लेवल हम मार्क कर लेंगे। क्यों मार्क कर लेंगे? क्योंकि अब इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हम ये कंसिडर करके चल लेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। वाई? बिकॉज ये अपने लो को बीट नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यूसली अपने हाई को चैलेंज कर रहा है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। साइडवेज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पता चले यहाँ से वापस से ऐसे घूम जाए, नो इशू। फिर से हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि अगर लो को नहीं निकाल रहा है तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मार्केट अभी साइडवेज ही है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब देखो ये लेवल क्यों मार्क किया है, मार्केट अब इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ की जो लिक्विडिटी है ये सब खाएगा। हो सकता है 43,000 के लेवल तक भी एक मूव दे दे, और जब इसको ब्रेक करेगा तब हम पुट साइड की पोजीशन में जा सकते हैं, बिकॉज अपर साइड कोई भी ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं। ये रिवर्स ट्रेडिंग होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया तो हम ट्रेंड के साथ ही जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, 43,000 के लेवल पर पुट ले रहे हैं, बिकॉज हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिधर स्टॉप लॉस नहीं उधर ट्रेड नहीं करनी, सीधी सी बात है। हम धीमे धीमे सीख लेंगे। एक वीडियो में आप लोगों के लिए और कलेक्शंस ऑफ पॉइंट निकालूंगा कि आपको कब उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही काम करेंगे, जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होगा उधर ही जाएंगे। नो मैटर मार्केट में हमें रिवर्स ट्रेड लेना पड़े, चाहे हमें मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़े, सीधी सी बात है। अगर हमें एसएल मिल रहा है अपने डायरेक्शन में तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। भले स्टॉप लॉस हो चाहे ना हो, 1-2 दिन होगा, लेकिन एक्यूरेसी 80% के आसपास रहेगी। तो अभी हमारा कल के दिन प्लान क्या होना चाहिए कि अभी यहाँ पर मैं कैंडल में स्विच कर लेता हूँ कि ये आपको एक लेवल मार्क करना आ गया है जो सिग्निफिकेंट लेवल है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये नोटिस करना है कि आपके आसपास जो कल ट्रेडिंग डे था उसके आसपास सिग्निफिकेंट लेवल क्या है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एक हल्का सा गैप बनाया है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बाइंग करी होगी ये ब्रेकआउट देखते हुए। ओके,
और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हो कि इसका भी ब्रेकआउट होगा तो हम और कॉल बाइंग करेंगे। और अभी SGX को देखते हुए लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो चलो वो XGS वाला हटाओ, ये पॉइंट मेरा मेन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग को लेवल कैसे बनाना है। तो लेवल आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस डे का लो आप एक मार्क कर लो। अब ये हमारी क्लोजिंग से नीचे है तो हमारा ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, और उसके नीचे भी उसके भी पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस है और छोटा सा गैप भी है। तो ये हमारा एरिया जो है ये अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सपोर्ट की तरह कब काम करेगा? जब यहाँ पर सेलर्स को एक्टिवेट कर लेगा। सेलर्स जब आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बने कि हाँ वीकनेस दिखा रहा है और सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, दोनों इंडेक्स में सेलिंग आ रही है, तब आप कॉल साइड जा सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि निफ्टी ज़्यादा ही नेगेटिव ना हो जाए। बस एक पैरेलल वॉचिंग के ऊपर भी मैं वीडियो निकाल दूंगा ताकि आप लोगों को पैरेलल वॉचिंग भी ढंग से करनी आ जाए। तो अभी हम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दो एक सिग्निफिकेंट लेवल आपके हो गए। अब हमारा नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लेवल क्या होगा वो डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए। ज़्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सिर्फ PSY लेवल्स मार्क करो और कुछ ज़्यादा ध्यान मत दो, और जिस डायरेक्शन में गैप अप हुआ है उसी डायरेक्शन में जाने का सोचो आफ्टर एक्टिवेटिंग सेलर्स। जैसे अगर गैप अप हुआ तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे तो उनको पूरा निकालने आएगा नहीं प्रीवियस डे के क्लोजिंग वालों को, तो आप कॉल बाइंग कर सकते हो आफ्टर अ डिसेंट पुल बैक। सेम चीज़ आप सेलिंग के लिए भी सेम लॉजिक आप फॉलो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है गैप अप और गैप डाउन में कैसे ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप लोग को सिग्निफिकेंट लेवल मार्क करना है तो आप ये चाहो तो ये नीचे का जो लो है, ये जो लो है आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो, बट इसको मार्क करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी ऊपर और ये है काफ़ी नीचे। तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ आसपास के लेवल को मार्क किया करो, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के लेवल्स को मार्क करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चार्ट में सिर्फ लेवल्स पे आपका ध्यान जाएगा, प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो धीमे धीमे आप लोगों को मैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लेवल्स मार्क करता करता प्रैक्टिस आप लोगों की करा दूंगा। और आप लोग वैसे अपनी बनाए हुए लेवल्स पे जब तक भरोसा नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब जैसे मैंने अभी 42,700 का लेवल मार्क कर दिया, हो सकता है आप 42,720 को मार्क कर लो और आपको लग रहा है कि ये प्रिसाइज है। तो पहली चीज प्रिसीजन कुछ नहीं होता, एक एरिया होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज एन एरिया। और दूसरी चीज कभी भी आपका लेवल किसी के लेवल से एग्जैक्ट मार्क नहीं कर रहा तो डिस्करेज होने की बात नहीं है, बिकॉज एरिया होता है वो एक लेवल एग्जैक्टली नहीं होता कि सिर्फ इसी लेवल को टच करेगा तो नीचे आ जाएगा या इसी लेवल को टच करेगा तो ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, तो अपने लेवल्स को बनाओ, अपने लेवल्स पे भरोसा रखो और उनको ट्रेड करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।